हेलो एवरीवन। कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल दिया था आज के दिन कैसा काम किया, कल के दिन क्या लेवल होगा, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या कैसे जो है हम काम कर सकते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो समय पहले आज के दिन हुआ क्या, तो जैसे हमेशा होता है कि एक बड़े मूवमेंट के बाद जो है दूसरे दिन मार्केट ये फोर लाइन जो है आपको इंडिकेट करता है कि साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जिसमें आप लोगों को ये भी चीज़ बताया गया, सिखाया गया है कि अगर सपोज़ किसी दिन अगर बड़ा मूवमेंट आ जाते तो दूसरे दिन जो है अगर सपोज़ आप 10 लॉट से काम करते हो तो आप अपनी क्वांटिटी जो है आधी कर दो ताकि जो है आप ट्रैप से बच सको। ये चीज़ का ध्यान आपको हमेशा रखना है। तो ऑलरेडी से पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया भी है कि ऐसा कभी भी बड़ा मूवमेंट आए तो उसके दूसरे दिन जो है थोड़ा सा क्वांटिटी आप कम करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वही चीज़ हुआ आज के दिन। यहाँ पे मॉर्निंग में एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे जो काफ़ी टाइम के बाद एसएल ले लेता है, उसके बाद जो है यहाँ पे एक बाई साइड ट्रेड बनता है। बाई साइड ट्रेड बनने के बाद जो है काफ़ी टाइम तक ना एसएल लेता है ना टारगेट देता है, तो इसको जो फिर भी हम छोटा सा लॉस में ही काउंट करेंगे, 20-30 पॉइंट का जो है लॉस में ही इसको कंसिडर करेंगे। उसके अलावा अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होते साथ ही वहीं से जो है वो स्टॉक ऊपर की तरफ प्राइस चले जाता है, लेकिन इसमें हमारा एसएल नहीं लेता है ना टारगेट देता है, लेकिन इसको भी जो हम लॉस में ही कंसिडर करेंगे, 15 से 20 पॉइंट का जो है लॉस में ही कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे कल के दिन क्या लेवल होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लेंगे। ये लाइन 1 है 22,828, लाइन 2 जो है आपका 22,875, लाइन 3 जो है आपका 22,938 और लाइन 4 जो है आपका 22,985, ये आपका लाइन 4 है। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से नीचे की तरफ जो है उस टाइम पे अगर यहाँ से ये प्राइस नीचे की तरफ रिटर्न होता है तो यहाँ पे लाइन 3 ब्रेक करने के बाद सेल कॉल एक्टिवेट किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,875, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न नहीं होता है और यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,160, ऊपर की तरफ ये आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ओपन होके पहले प्राइस जो है नीचे की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग साइड प्लान किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर की तरफ जो आपका 22,938 ये ऊपर की तरफ जो है लाइन 3 ये आपका टारगेट बनेगा। अब इनकेस अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न नहीं होता है और यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,675, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और किसी भी डायरेक्शन में निकलता है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। ये हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। कभी कभी ऐसा होता है काफ़ी बड़ा गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी निकलता है अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ये हो। और उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो मान लेते हैं यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप जो है सेल साइड जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर सपोज मान लेते हैं मार्केट जो है यहाँ गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी निकलता है अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स आप लोगों को बताया यही रूल्स आपका जो है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी काम करेगा। और दूसरा ये जो स्ट्रैटेजी है अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो ये स्ट्रैटेजी जो है सभी जगह पे वर्क करती है,
चाहे आप किसी भी स्टॉक्स में आप काम करना चाहो या क्रिप्टो में काम करना चाहो, इक्विटी में काम करना चाहो, सभी जगह पे जो है ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी वर्क करती है। और ये चीज़ को अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, कैपिटल ग्रोअर्स, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 49,426, लाइन 2 जो है आपका 49,579, लाइन 3 जो है 49,824 और लाइन 4 जो है आपका 49,977, ये आपका लाइन 4 है। रूल सेम होगा जो निफ्टी में आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा, लेकिन लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,740 और ऊपर की तरफ अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 50,630, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है तो ये फाइनल टारगेट है तो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट क्या होगा। तो उस चीज़ को अगर आप लोगों को समझना है कि फर्स्ट टारगेट कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप लोग एंड स्क्रीन में एक वीडियो मिलेगा हाउ टू यूज़ फोर लाइन, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा तो उसमें जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी सीखना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हो। ये फोर लाइन बनता कैसे है, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ जो है वहाँ पे सिखाया जाता है। प्लस ये आपके चार्ट पे कैसे अप्लाई होगा, कैसे जो है सब चीज़ जो है वहाँ पे आपको शॉर्टकट भी दिया जाता है कि आपके चार्ट पे जो है कैसे अप्लाई किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।